वेलकम टू द जूनियर क्लासेस। आज मैं आपके लिए अपना नेक्स्ट वीडियो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। उसका पहला पार्ट, और पहले भी इसके सारे चैप्टर्स मैं लोड कर चुका हूँ, आपने पढ़ लिए होंगे। और प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए भेज रहा हूँ। और इन केस यदि किसी को भी ऑनलाइन ट्यूशन की ज़रूरत हो तो भी आप कॉल कर सकते हो। मैं नंबर मैं आपको लिख रहा हूँ, दैट इज़ 9410885018। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सारे वीडियोस जो भी हैं मेरे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि प्रीवियस ईयर बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अभी मैं प्रीवियस ईयर बोर्ड ही लोड कर रहा हूँ, वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचेंगे। और आप उसको साथ साथ करते जाइए। पहले के सारे चैप्टर मैं लोड कर चुका हूँ। अब मेरा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपके साथ शुरू करता हूँ। पहले मैं कुछ आपको पहले की पॉइंट बता दूं। इसके की पॉइंट होते क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज़ है? A sequence in which the difference of each terms from its preceding term is constant throughout is called arithmetic sequence or progression। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कि जैसे A2 माइनस A1 का डिफरेंस वही हो, A3 माइनस A2 का डिफरेंस भी वही हो, A4 माइनस A3 का भी डिफरेंस वही हो, मतलब कॉमन डिफरेंस इनका सबका सेम होना चाहिए, तब ये आज AP काम करती है। यदि कॉमन डिफरेंस D है तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, कुछ भी हो सकता है, सब कॉमन है। जनरल टर्म ऑफ द AP, यदि किसी AP का इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A, यदि किसी भी AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, देन इट्स nth टर्म क्या होगा? n टर्म क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये नॉर्मल चीज आपको अभी तक पढ़ चुके होंगे, है ना। इफ एन AP इज ए फर्स्ट टर्म इन दिस AP, फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा AP का? A। सेकंड टर्म क्या होगा? A प्लस D। थर्ड टर्म क्या होगा? A प्लस 2D। फोर्थ टर्म क्या होगा? A प्लस 3D। ऐसे ही जैसे A प्लस n माइनस 1D। टेंथ टर्म क्या होगा? A प्लस 9D। 21st टर्म क्या होगा? A प्लस 20D। इस तरह से अब इनका सम, किसी भी AP के कितने भी टर्म्स हैं उसका सम निकालने के लिए आएगा। तो इफ A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, देन सम ऑफ द n टर्म्स इज गिवन बाय द फार्मूला Sn बराबर n बाई 2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, D यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस। इसी को हम इस तरह ले सकते हैं, Sn बराबर n बाई 2 A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब A प्लस n माइनस 1 इंटू D क्या है? An होता है लास्ट टर्म, nth टर्म। तो इसको फॉर्मूला, यदि आप किसी क्वेश्चन में आपको nth टर्म दे दिया जाए या लास्ट टर्म दे दे, तो आपका सम कैसे निकलेगा? सम बराबर n बाई 2 A प्लस an को L भी कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं। अब इफ इन Sn एंड Sn माइनस 1 इज गिवन, यदि किसी भी AP में आपको सम ऑफ द लास्ट टर्म दिया और उसके एक पहले का टर्म दिया है, तो an क्या होगा? Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी कि जो an टर्म होगा वो Sn टर्म का सम में से यदि Sn माइनस 1 टर्म का सम माइनस कर देंगे तो वो an टर्म आ जाएगा, लास्ट टर्म आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज है, इफ 3 टर्म्स ऑफ AP A B C आर गिवन, देन 2B बराबर होगा A प्लस C या A प्लस C बाई 2 बराबर B। ये भी आप रहिएगा। अब कोई प्रॉब्लम आपको ऐसी आ रही है, जैसे 3 टर्म आपको लेने हैं जिनका किस्म दे रहे हैं क्वेश्चन में, तो आपको 3 टर्म कौन से लेने होंगे AP के लिए? A माइनस D, A प्लस B। इसी तरह से यदि कोई 4 टर्म का क्वेश्चन आ जाए कि आपको 4 टर्म्स का प्लस A है या इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो 4 टर्म्स आपको जो शॉर्ट आउट करने हैं वो इस तरह लेने हैं, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D। इसी तरह यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि 5 नंबर एक में है, उनका सम है ये, उनका ये कुछ ये है, तो आपको नंबर लेने हैं A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 2D। इसका डिटेल्स जब कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको फिर बता दूंगा। मिडिल टर्म क्या होगा? इफ n इज ऑड नंबर, यदि कोई नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो n प्लस 1 बाई 2 उसका मिडिल टर्म होगा। और यदि n इवन नंबर है देन n बाई 2 एंड द n बाई 2 प्लस 1 इज द मिडिल मोस्ट टर्म होंगे। चलिए, ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके लिए रखे थे,
आपके लिए बताने के लिए शुरू करने से पहले। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, सीबीएसई बोर्ड 2013 में आया था। द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 6 टाइम्स इज सेकंड टर्म। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बातें समझिएगा, हर एक लाइन का मतलब होता है। द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 6 टाइम्स इज सेकंड टर्म। इफ द 5th टर्म इज 22 फाइंड द एपी। अब क्या कह रहा है कि 9th टर्म एपी क्या है, वो इक्वल टू है 6 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म। चलिए, 9th टर्म आपका एपी क्या होगा, a प्लस 8d, क्योंकि मैंने बताया था कि ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 8d। सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस डी। अब 9 गिवन क्या है, 9th टर्म ऑफ द एपी यानी कि a प्लस 8d 6 टाइम्स ऑफ द सेकेंड टर्म। बहुत ही सिंपल है, आप क्लियरली धीरे धीरे इसको समझिए। 9th टर्म क्या है, 6 टाइम्स ऑफ इस सेकेंड टर्म, तो a प्लस 8d बराबर 6a प्लस डी। सॉल्व करिए, a प्लस 8d बराबर 6 का मल्टीपल 6a प्लस 6d। 8d में 6d इधर आइए तो 2d हो जाएगा। 6a में से एक a माइनस होगा तो 5a हो गया, 2d बराबर 5a। आपको नेक्स्ट चीज, फिफ्थ टर्म आपको दिया 22। फिफ्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 4d बराबर 22। a प्लस 4d, 2d बराबर 5a है तो 4d बराबर 10a हो गया, तो a प्लस 10a बराबर 22, यानी कि 11a बराबर 22। आपका a बराबर 2 आ गया। अब a की वैल्यू आ गई। आप एपी का यदि क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो किसी भी तरह आप a और d की वैल्यू निकालिए, आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझिए, आपने 75% सफलता प्राप्त कर ली अगर किसी तरह आपने a और d निकाल लिया। अब a आ गया। अब इक्वेशन में हमारे क्या कहते हैं, 2d बराबर 5a, तो 2d बराबर 5 हो गया। a की वैल्यू 2 आई है, तो 2d बराबर 5 इंटू 2, 2d बराबर 10, यानी कि d बराबर 5 आ गया। अब एपी के टर्म्स क्या होंगे, पहला टर्म्स a होता है 2 हो गया, फिर a प्लस डी होता है 2 प्लस 5 हो गया, a प्लस 2d 2 प्लस 10, a प्लस 3d 2 प्लस 15। एपी आपकी क्या बनेगी, 2, 7, 12 एंड 15। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी 0 यानी कि a प्लस 4d बराबर 0, शो दैट इट्स 33rd टर्म इज 4 टाइम्स इज 12 टर्म। सीबीएसई 2005 में आया था। क्वेश्चन को आप देख के एकदम सिंपल वे में लीजिए। देखिए, नाउ इफ a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप समझिए ये लाइन लिखी हो या ना लिखी हो, आपको a आपका फर्स्ट टर्म आपको मानना है और d आपको कॉमन डिफरेंस मानना। मैं ये लेके चला था। अब आपको दे रहा है कि फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी 0 यानी कि a प्लस 4d बराबर 0, ये फिफ्थ टर्म होता है, और a बराबर माइनस 4d, a प्लस 4d बराबर 0 है तो a बराबर माइनस 4d। अब कह रहा है शो दैट इट्स 33rd टर्म इज 4 टाइम्स इज 12th टर्म, और 33rd टर्म क्या होगा, a प्लस 32d। 12th टर्म क्या होगा, a प्लस 11d। अब कह रहा है कि a प्लस 32d बराबर 4 टाइम्स इज 12th टर्म। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 33rd टर्म आपका हो गया a प्लस 32d, एक की वैल्यू माइनस 4d आई थी, तो ये क्या आ गया, माइनस 4d प्लस 32d 28d। 4 टाइम्स इस 12th टर्म यानी कि 4 इंटू 12th टर्म क्या होगा, a प्लस 11d। यहाँ पे भी a की वैल्यू लगाई माइनस 4d प्लस 11d, तो यह आया 7d, 7d इंटू 4 28d। तो फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, ये प्रूफ हो गया कि ये भी 28d आया, ये भी 28d। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 वाले आपने लिया था, सीबीएसई 2015 में आया था ये। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 213, 205, 197 एंड लास्ट 37, यानी कि आपका इस जो एपी है इसका मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए कि कितने कितने टर्म्स हैं, तभी तो आप इसका मिडिल टर्म निकाल पाएंगे। चलिए, अब इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या था, 213, लास्ट टर्म क्या है, an क्या है 37, कॉमन डिफरेंस क्या है 205 माइनस 213 माइनस 8 हो गया। अब हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं n। उसके लिए क्या है कि an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an दिया आपको लास्ट टर्म 37, a कितना दिया 213 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 8। तो जब सॉल्व करेंगे तो n बराबर 23 आ रहा है, 8n बराबर आ गया 184, n बराबर 23। अब यदि 23 इसके टोटल टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म क्या होगा, 23 प्लस 1/2 यानी कि 12th टर्म। आपको 12 मिडिल टर्म पूछता है तो आप 12th टर्म निकाल दीजिए। 12th टर्म क्या होगा, a प्लस 11d। अब a की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू पता है, 11 आ गया। 213 प्लस 11 इंटू माइनस 8, 213 माइनस 88, यानी कि 125 इसका मिडिल टर्म होगा। ये 2015 में आया था इस तरह का क्वेश्चन।
आप एक एक मैंने क्वेश्चन लिया है, यदि कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो मैंने उसको छोड़ दिया है, इसलिए आप हर क्वेश्चन को ध्यान से करिए और हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका पूरा एपी मैं आप में कवर कर दूंगा। अपने जितने भी अभी वीडियो अपलोड होंगे, इसके 2 या 3 4 जितने भी अपलोड होंगे, सब में मिला के मैं आपका एपी कवर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 2005 में आया था ये। फाइंड द 8th टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द एंड। अब आपको एंड से निकालना है, ना कि स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग निकालना होता है ए प्लस 70 आप करके निकाल दोगे, तो ये कह रहा फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड। ये क्वेश्चन में कई बार आ रहा है कि आपको एंड से कोई कर्म पूछ रहा है कि एंड से निकालो, बहुत ही अच्छा है। अब देखिए एपी आपकी 7 10 13 184। ए आपका क्लियर कट यहाँ पे 7 है, डी की वैल्यू 10 - 7 यानी कि 3 है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यदि आपको एंड से निकालना है तो आप एंड से चलिए। वी हैव टू फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड, इधर से निकालना है। फ्रॉम एंड साइड ए बराबर 184 है। अगर यहाँ पे डी वैल्यू 3 है, 10 - 7 3 है, तो आप एंड से डी की वैल्यू -3 लगा दी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डी आपको रिवर्स कर दी, डी का आपका रिवर्स ले लीजिए। देखिए डी यदि स्टार्टिंग से करते हैं तो 10 - 7 3 होता है। अगर आपको एंड से निकालना है तो ये डी की वैल्यू -3 होगी। चलिए नाउ 8 से कम क्या होगा, ए प्लस 70। 184 आपका लास्ट टर्म था, ए हो गया। 7 × -3 -21 यानी कि 163 इसका आंसर आ गया। देखिए कितना अच्छा सवाल। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5। आपको 101 सीबीएसई 2014 में आया था, 999 के बीच वो नंबर निकालने हैं, नेचुरल नंबर जो कि डिविजिबल बाय 2 and 5 है। अब आपको कोई भी नंबर ऐसा जो डिविजिबल बाय 2 and 5 हो, वो वही होगा जिसके लास्ट में 0 आ रहा होगा। तो 101 और 999 के बीच में वो नंबर जिनके लास्ट में 0 आता है, वो आपके नंबर होंगे नेचुरल नंबर, जो कि 2 and 5 से डिविजिबल होंगे। यानी कि 101 से आगे चलेंगे तो 110 120 130 ऐसे चलते आपका 999 से पहले, क्योंकि 999 को क्रॉस नहीं करना, 990 होगा। इसका मतलब ए बराबर 110, डी की वैल्यू 10, ए एन आपका 9990, एन आपको निकालना है, सिंपल है। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 × डी। अगर आपने ये क्वेश्चन बना ली तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर लोगे। तो 990 बराबर 110 प्लस n -1 × 10। अब ये 110 का पहले इधर ले जाइए, 990 - 110 बराबर 10n - 10। तो ये हो गया आपका 990 - 110 890 प्लस 10, ये वाला इधर आ जाएगा मिलके 890 हो गया बराबर 10n और n बराबर 89। तो आंसर क्या होगा, 89 टर्म्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2012 में आया था। द 17th टर्म ऑफ द एपी इज 5 more than twice its 8th टर्म। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। किसी भी एपी का ऐसा एपी है जिसका 17 टर्म 5 more than twice its 8th टर्म, उसके 8 टर्म्स के ट्वाइस से 5 मोर है। इस एपी का 17 टर्म्स दूसरी एपी के, अपनी एपी के 8th टर्म से ट्वाइस से 5 मोर है। चलिए और क्या दे रहा है, 11 टर्म एपी आपको 11 टर्म और दे रहा है। आप तो आपको ये देगा कि आप इसको समझो, दूसरी एक चीज और देगा आपको अगली सॉल्व करने के लिए। देखिए 17 टर्म आपका एपी क्या होगा, ए प्लस 16d। 8th टर्म आपका एपी होगा ए प्लस 7d। और 11 टर्म्स जो नीचे दिया ए प्लस 10d बराबर 43, ये तो आपको दे दिया। अब आपको दे रहा है 17 टर्म द एपी इज 5 more than twice its 8th टर्म, यानी कि 17 टर्म a प्लस 16d बराबर 5 more 5 प्लस ट्वाइस a प्लस 7d, ट्वाइस ऑफ a प्लस। अब a प्लस से लॉ दी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a प्लस 16d बराबर 2 का मल्टीपल कर दिए, 2a प्लस 14d प्लस 5। तो अब ये 2a प्लस 14d माइनस a माइनस 16d बराबर -5, इन सबको उधर ले गए। तो a माइनस 2d बराबर -5। आपको सेकंड क्वेश्चन के इन्होंने क्या दी थी, a प्लस 10d बराबर 43। आपको बोला था कि 11 टर्म इसका एपी का 43 है, तो 11 टर्म आपको a प्लस 10d 43 था। अब यहाँ पे क्या आया, a माइनस 2d बराबर -5। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इससे ये माइनस कर दीजिए, तो
तो 10 + 2 12, डी हो जाएगा 43 + 5 48, डी बराबर 4। डी की वैल्यू आपने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 पे, a - 2d बराबर -5 था, तो a बराबर 3। तो आंसर क्या आ गया, a बराबर 3, डी बराबर 4। अब कह रहा है कि फाइंड इट्स nth टर्म। इसमें क्या पूछा था, इसकी nth टर्म बताइए। nth टर्म क्या होती है, a + n - 1 × d। a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 4 है, 3 + 4n - 4। ये 3 में से ये 4 -1 हो जाएगा, तो an वैल्यू की आ गई 4n - 1। चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, CBSE 2013 में आया था। द 9th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 6 टाइम्स इट्स सेकंड टर्म। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करिए। द 9th टर्म ऑफ एन AP, किसी भी AP का 9 टर्म था, किसके बराबर है, 6 टाइम्स इट्स सेकंड टर्म, उसके सेकंड टर्म के 6 टाइम के बराबर है। और अगली लाइन क्या दे रहा है, इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 22, यानी कि a + 4d बराबर 22, फाइंड द AP। चलिए 9th टर्म ऑफ द AP क्या होता है, a + 8d इज इक्वल टू 6 टाइम इसकी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होता है, a + d। तो a + 8d बराबर 6 a + d, a + 8d बराबर 6a + 6d। सॉल्व किया, 2d बराबर 5 पे, या a बराबर 2d/5। अब आपको कह रहा है कि फिफ्थ टर्म 22 है, तो a + 4d बराबर 22। यहाँ आप a की वैल्यू लगा दी, 2d/5 आया था, 2d/5 + 4d बराबर 22। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2d + 20d बराबर 110, d की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब d की वैल्यू आप पुट करेंगे a के लिए, a की वैल्यू 2 आ गई, तो a बराबर 2 एंड d बराबर 5। AP आपका क्या होगा, 2 7 12 एंड 17, क्योंकि d 5 है। सेकंड टर्म a + d होता है, फिर a + 2d + a + 3d, इस तरह से आपका AP बन जाएगी। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन था आपका, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP 0। चलिए फोर्थ टर्म AP का 0 ही है। प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ द AP 3 टाइम्स इज 11th टर्म। चलिए ये देखते कैसे होगा। फोर्थ टर्म विद 0, यानी कि a + 3d बराबर 0 और a बराबर -3d। अब प्रूव क्या करना है कि 25th टर्म 3 टाइम्स ऑफ द 11th टर्म्स है। 25th टर्म क्या होता है, a + 24d। a की वैल्यू कितनी आई थी, -3d, -3d पुट कर दिया, -3d + 24d यानी कि 21d। LHS में आके आ गया, लेफ्ट हैंड साइड 21d आ गया। राइट साइड में क्या चल रहा था, 3 × 11th टर्म, 3a + 10d, फिर 3a + 30d हो जाएगा। a की वैल्यू पुट की -3d, 3 - 3d + 30d, ये 1 -9d + 30d यानी कि 21d, ये भी आएगा लेफ्ट हैंड साइड। और RHS दोनों आपका राइट हैंड प्रूफ हो गया, यानी कि आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। ये CBSE 2016 में आया था। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो आया था वो 4 नंबर का आया था ये क्वेश्चन 2016 में। द डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर इन AP। द डिजिट ऑफ ए पॉजिटिव, किसी भी एक नंबर था, नेचुरल नंबर, जिसकी तीनों डिजिट्स जो हैं 3 डिजिट का नंबर था, जो तीनों उसकी डिजिट्स AP में थी, एंड देयर सम इज 15। द नंबर obtained by reversing the digit is 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। फाइंड द नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझने चाहिए। कहता है कि उस AP के डिजिट्स जो थी वो 3 डिजिट्स थी, वो AP में थी। तो लेट द यूनिट प्लेस a - d। मैंने आपको बताया था यदि इस तरह का क्वेश्चन आए तो 3 नंबर वाले में क्या लेना आपको, a - d, a वो a + d लेनी है। तो अब इनका सम क्या दिया था उन्होंने, 15 दिया हुआ है। तो a - d हमने 3 डिजिट मान ली कि एक a - d है, एक a है, एक a + d है। इनका सम 15 है, a - d + a + d बराबर 15। d कर गया, 3a बराबर 15, a = 5। अब जो ये नंबर बना है, यूनिट प्लेस पे a - d था, 10th प्लेस पे a था, 100 प्लेस पे a + d था। तो 100 प्लेस पे जो नंबर बनेगा 100a + d + 10a + a - d बनेगा, क्योंकि यदि 100 प्लेस पे है तो इसका 100 से मल्टीपल मिल जाएगा। ये 10 प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है, तो आपका नंबर क्या आया, 11a। इसको जब सॉल्व करिए, 100a + 100d + 10a + a - d यानी कि 111a + 99d, ये आपका नंबर बना। अब यदि नंबर आपने obtaining by reversing the digit, तब हमको क्या मिलेगा, तब a - d 100 प्लेस पे आ जाएगा, ये अपने प्लेस पे रहेगा और ये इधर आ जाएगा। तो ये क्या आया, 11a - 99d।
अब इनका क्या कह रहा था, ये जो नंबर बना, द नंबर obtained by reversing the digit 594 लेस, ये जो नंबर obtained हुआ ये 594 लेस है, यानी कि दिस माइनस दिस बराबर 594, तो 11A प्लस 99D माइनस दिस नंबर इज 594, क्योंकि इससे ये नंबर इससे 594 लेस है। इसको सॉल्व करिए आप, तो देखिए 111D प्लस 99D माइनस 111D माइनस 99D 99D 99D, ये ए और ए कट गया, 99D और 99D मिल गए 198D बाय 594, D बराबर 3। अब ए की वैल्यू आपकी पहले आ गई थी 5, डी वैल्यू 3 आ गई, तो नंबर आपका क्या बनेगा, ए प्लस डी, ए प्लस ए और ए माइनस डी आपने ली थी, तो 5 प्लस 3 8 यानी 5 और 5 माइनस 3 2, यानी कि 852 आपका नंबर आ गया, वही आपका एपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2013 में आया था। द 24th टर्म ऑफ द एपी 2 टाइम्स इट्स 10th टर्म, एपी के 24 टर्म्स 2 टाइम्स उसके 10 टर्म के 2 टाइम्स है, यानी कि 24 टर्म्स ऑफ द एपी 2 टाइम्स 10 टर्म। 24 टर्म्स क्या होता है, ए प्लस 23D, 2 टाइम्स 10th टर्म ए प्लस 9D, यानी कि ए प्लस 23D बराबर 2A प्लस 9D। सॉल्व करिए, ए प्लस 23D बराबर 2A प्लस 18D, और जब आपने सॉल्व किया 2A माइनस ए 23 माइनस 18, यानी कि ए प्लस 5D। नेक्स्ट आपको क्या दे रहा है, शो दैट इस 72nd टर्म इज 4 टाइम्स इस 15 टर्म्स। अब आपको शो करना कि इसका जो 72 टर्म्स है वो 4 टाइम्स है इसके 15 टर्म्स है, तो 72 टर्म्स क्या होगा, ए प्लस 11D, तो ये आपका LHS है। ए का वैल्यू आई थी 5D, तो ए की जगह 5D आई दी, तो 5D प्लस 71D 76D हो गया। 4 टाइम्स इस 15 टर्म्स, 4A प्लस 15 टर्म्स क्या होता है, ए प्लस 14D। इसको पुट करेंगे, ए की वैल्यू सब मिला के ये कितना आ गया, ये भी 70D आ गया, 76D आ गया। 4A प्लस 56D, ए की वैल्यू कितनी है 5D, 4 इंटू 5D यानी कि 20D प्लस 56D यानी कि 76D, LHS बराबर RHS। ये आपने जो शो करना था ये प्रूफ हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस ये मैंने यहाँ तक इसके लिए आपके तैयार किया था ये ना, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, और आपसे आशा करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को अपलोड करें सारी व्यू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नया वीडियो बहुत जल्दी मिले और आप आगे आगे साथ साथ चलते रहिए। पर आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।